इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैक प्रोपागेशन के बारे में कि ये बैक प्रोपागेशन होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। ये तो हाँ ठीक है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैक प्रोपागेशन यूज़ कहाँ होता है। ये यूज़ होता है एआई को ट्रेन करने में। हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देखा कि कितने लेयर्स रहते हैं एआई को ट्रेन करने में। हम लोगों ने एचडी के बारे में भी पढ़ा था, हम लोगों ने जीडी के बारे में पढ़ा था। इससे भी पहले हम लोगों ने मल्टीपल वीडियोस में हम लोग एआई की ट्रेनिंग पे ही बात कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है उसे ट्रेनिंग का, जस्ट अ प्रोसेस। तो इसे हम लोग समझेंगे एनालॉजीज की हेल्प से, क्योंकि एनालॉजी से हम लोग हमारे जैसे नॉट सो टेक सैवी लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर टेक्निकल टर्म्स में समझना रहता, पीपल वुड हैव जस्ट रेड रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट आउट देयर, और इस वीडियो से तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इट्स बेटर देन एनी वीडियो, कि हम लोग जान पाते हैं। लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बैक प्रोपागेशन। तो मान लेते हैं कि मुझे एक गेम सीखना है, ठीक है, और इसके लिए मैं मान लेता हूँ क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वन थिंग विच इज़ वेरी सिंपल, एक बार मुझे याद है मैंने स्कूल में एक बार डार्ट गेम खेला था, या डार्ट गेम। तो हाँ, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। और मैं उसमें बहुत फेल हुआ था, मतलब लिटरली नॉट अ सिंगल बुल्स है। तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे आज। तो कि मुझे डार्ट गेम सीखना है, इस इक्विवेलेंट टू एआई को सीखना है कि आंसर्स कैसे देने हैं, वो भी राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग, राइट। टेस्टिंग नहीं, मतलब पहला स्टेप लेंगे। टेस्टिंग वुड बी अ रॉन्ग वर्ड। इसके लिए हम लोग अपना पहला टेस्ट लेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग ऐसे लेते हैं कि विल जस्ट ट्राई, वेयर डू वी स्टैंड। क्या पता मेरे अंदर पहले से ही आई डोंट नो एनी डार्ट प्लेयर, मतलब लाइक ओजी डार्ट प्लेयर, बट मतलब वही ओजी बोल लेते हैं, लाइक दैट ओजी। क्या पता हो मेरे अंदर, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग हैपन्स। सो हम लोगों ने ट्राई किया, तो हम लोगों ने जस्ट ट्राई किया, तो देखा कि अरे ये तो बुल साइज है, तो बहुत दूर है, ये तो कोसों दूर है बुल साइज से। हम लोगों ने ट्राई करके पता किया। और इसको हम लोग अगर मशीनी टर्म में बात करें, एआई के टर्म में, कि मान लेते हैं हम लोगों ने एआई को एक इमेज दिया, किसका, एक कैट का, या ओके लेट्स टेक कैट। एक कैट का इमेज दिया, ठीक है, उसको ये पहचानना है। मान लेते हैं कि इसे हम लोगों ने एक कैट का इमेज दिया एआई को बताने के लिए कि ये ले, इसको पता करके बता कि ये है क्या। तो वो क्या किया कि अब या फिर वो सही जवाब दे सकता है या फिर गलत जवाब दे सकता है। तो अगर वो सही जवाब देता है, मतलब कैट बता देता है, तो ये हो जाता है लो लॉस। दिस इज द टेक्निकल टर्म, लो लॉस की कैटेगरी के अंदर यहाँ गया है, कि मतलब इट डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक एंड ऑलमोस्ट एक्यूरेट था। अगर ये कैट की जगह मान लेते हैं पिग बोल देता है, या फिर कैट से कोई मिलता जुलता जानवर, टाइगर, आई नो टाइगर का बच्चा कब बोल देता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ये चला जाता है हाई लॉस में। दिस इज जस्ट अ टेक्निकल टर्म। ये वैसा हो गया कि मैंने डार्ट मारा तो बुल साइज से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा एकदम जो होता नहीं है कॉर्नर पे है, दिस इज लाइक दैट। या फिर कैट ही वापस दे दिया तो राइट इन द स्पॉट, जो रेड एरिया रहता है उसके अंदर है। तो अब इस प्रोसेस से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग किस चीज़ के केपेबल हैं, कि हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कितना मिस्टेक कर रहे हैं, और हम लोग
कितने दूर है, राइट। ये हो गया हम लोग का काम। अब आएगा नेक्स्ट प्रोसेस, वो होता है बैक प्रोपगेशन। इसमें एक चीज़ आता है ब्लेम बोल के, ठीक है। वो अंबानी है, नेक्स्ट मतलब उन्हीं के आसपास है। तो हम लोगों ने कोच हायर करके रखा है। तो जब हम लोगों ने पहला शॉट लिया तो वो हम लोग को बोलते हैं कि क्या क्या गड़बड़ थी उसमें, ठीक है। इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। तो वो हम लोग को बोलता है क्या क्या गड़बड़ थी, मतलब हम लोग का पॉस्चर ठीक नहीं था, आँखें ऐसी थी वैसी थी, ये सारी चीज़ें वो बोल देते हैं। फिर हम लोग इसे ठीक करते हैं, और यही जैसे इसे ठीक करता है वो हेल्प लेता है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट डिसेंट एक टॉपिक होता है, उसका ये हेल्प लेता है। इन शॉर्ट इस टॉपिक पे हम लोगों का एक ऑलरेडी वीडियो है जो है SGD नाम से, तो आप लोग वो देख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट में तो ये वो चीज़ लेके हेल्प करता है, अपने आप को ट्रेन करता है टू गेट बेटर, मतलब टू डू मिनिमम लॉसेस। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मिस्टेक्स को विद द हेल्प ऑफ माउंटेन्स लेके एज एन एनालॉजी कि बॉटम पे जाना है। वी हैव डन इट ग्रेटली। और इसमें आ जाता है लर्निंग रेट, कि मॉडल किस रेट से लर्न कर रहा है। और ये सीखने के बाद यही प्रोसेस को मल्टीपल टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब यही हो गया कि मैं बार बार थ्रो कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, फिर थ्रो कर रहा हूँ, फिर चेक कर रहा हूँ, फिर थ्रो कर रहा हूँ, फिर चेक कर रहा हूँ, जिससे कि हम लोगों को पता पड़ता है कि व्हाट इट इज़। अब हम लोगों का एक्यूरेसी मैच होने लगा है। मतलब जहाँ पे हाई लॉस था वहाँ पे लो लॉस में चला जा रहा है। मतलब हम लोग माउंटेन की पीक से एकदम उसकी वैली पे पहुँच गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बैक प्रोपगेशन कहा जाता है। तो अगर कहीं पे भी बैक प्रोपगेशन लिखा हुआ है तो अब मोस्ट प्रॉब्ली डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसे बहुत मतलब आसान शब्दों में हम लोगों ने इसे समझा दिया है।